अस्सलाम वालेकुम जनाब, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ड्रामा सीरियल जेंटलमैन। फाइनली ड्रामा का फर्स्ट एपिसोड आ गया है। जैसा कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतनी बड़ी कास्ट है और ये ड्रामा बहुत रेटिंग लाएगा, तो बहुत ज़्यादा व्यूज़ आएंगे। ड्रामा डिज़र्व करता है, बट जैसा कि मैंने कहा था ग्रीन टीवी के ड्रामास की रेटिंग उस तरह से नहीं आती है जिस तरह के जियो और एयरवाई के ड्रामास की आती है। हो सकता है कि ग्रीन टीवी को टाइम लगे कि इसके ड्रामास को भी उसी तरह व्यूज़ आना शुरू हो जाए जिस तरह जियो और एयरवाई के ड्रामास को आते हैं। यहाँ पे जिस तरह से वो वाले ड्रामास हिट होते हैं, उनकी रेटिंग आती है, उस तरह से आ जाए वी कैन एक्सपेक्ट, क्योंकि बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है ग्रीन टीवी। लेकिन वो वाला हिसाब नहीं है इसका व्यूज़ के हवाले से। अभी जब तक मैं रिव्यू दे रही हूँ ना, मैंने यूट्यूब पे चेक किया तो अभी भी व्यूज़ केज में हैं, तो मिलियंस नहीं गए। वरना हुमायूं सईद का ड्रामा हो और खलील ने लिखा हो तो ऑटोमेटिकली व्यूज़ आ ही जाते हैं। लेकिन इस ड्रामा के उस तरह से व्यूज़ नहीं आया बिकॉज ग्रीन टीवी की जो व्यूअरशिप है अच्छी है, लेकिन उतनी अच्छी अभी नहीं है। लेट्स सी आगे ड्रामा चलेगा तो हो सकता है आगे जाके चीज़ें बदल जाएं, क्योंकि यहाँ के बहुत ड्रामाज है। मैंने करके देखा हुआ इनके रिव्यूज़, काबली पुलाव हो गया और एक और 2-4 और ड्रामाज थे जो मुझे बहुत पसंद थे। मैंने उन पर रिव्यू दिया तो रिव्यू पे भी उस तरह से रिस्पांस नहीं आया, तो मुझे उससे भी आइडिया हो जाता है कि व्यूअर्स क्या देख रहे हैं, क्या व्यूअरशिप है। सो लेट्स सी अब आगे चल के क्या होता है। आगे हम बात करते हैं ड्रामा पे। जैसा कि मुझे खदशा था कि यमुना जैदी अच्छी नहीं लगेंगी, और वो मेरा खदशा बिल्कुल अभी तक तो दुरुस्त साबित हो रहा है कि जो यमुना जैदी हैं कुछ सीन में वो अच्छी लगी हैं। जैसे वो मेकअप, वो वो प्रॉपर दिखाया है, वो एंकर का थोड़ा और स्टाइलिश लुक दिखाया गया है। फिर वो सीढ़ियों से जो उतरती है, फिर उसके बाद जो उसका डायलॉग्स थे जहाँ पे उसने एज एंकर कुछ बातें बोलनी थी, वो ठीक है, बस मतलब बहुत अच्छी नहीं है लेकिन अच्छी हैं। लाइक पता क्या है, यमुना जैदी की जो एक्टिंग में ना वो वाली वैरायटी नहीं है जो हम महवेश-ए-यात में देखते हैं, जो हम आयजा खान में देखते हैं। मतलब इनके एक्सप्रेशन, वो जो बख्तू वाले एक्सप्रेशन है ना, वो कहीं ना कहीं रह जाते हैं इनकी एक्टिंग में। ये रोमांटिक एक्टिंग में बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। थोड़े आर्ट वाले जो कैरेक्टर होते हैं ना, वो अच्छे कर जाती हैं ये। लेकिन अभी तक की अगर बात करें तो यमुना की अपीयरेंस बहुत मज़ेदार नहीं लगी, लेकिन ठीक है, हम अप्रिशिएट करेंगे। हम बात करते हैं हुमायूं सईद की, तो हुमायूं सईद तो एज ऑलवेज अच्छे ही लगे हैं। और नाज सिद्दीकी ने जो कैरेक्टर प्ले किया है यहाँ पे, वो बड़े भैया वाला जो है, वो बहुत आला प्ले किया सच। और उनकी जो उस कैरेक्टर की वैरायटी है, मतलब वो पहले तो वो सीरियस गपशप कर रहे होते हैं, जब मोहब्बत की बात आ जाती है तो सेंटी हो जाते हैं। तो वो जो कैरेक्टर का जो वहाँ पे था ना, वो ट्विस्ट कह लें या वो चेंज जो आया है, वो मज़ेदार था। इधर से हम हुमायूं की बात कर लें। अच्छा, हुमायूं के कैरेक्टर में भी कुछ मिसिंग है। पता क्या है, इस तरह से यमुना का जो फर्स्ट अपीयरेंस है, फर्स्ट लुक को थोड़ा फोकस किया गया है, लेकिन उस तरह से हुमायूं सईद की जो फर्स्ट अपीयरेंस थी ना, वो वाली नहीं थी। जैसे वो गुंडा दिखाए गए थे ना, तो उनकी एंट्री थोड़ी इस तरह से होनी चाहिए थी कि एक कुछ एक्शन होते, लाइक एज व्यूअर। जैसे मैंने कई ऐसे सीन देखे हुए हैं कि वो गुंडा टाइप जो कैरेक्टर होते हैं, उनकी किक मारते हुए एक सीन होता, उसके पाँव ये वो करते करते वो फेस पे आता, तो वो वाला जो लुक था ना, वो वाला लुक होना चाहिए था। तो वो एक मिसिंग थी हुमायूं सईद के कैरेक्टर में, वो वाली चीज़। अच्छा, और बहुत मज़ेदार, बहुत फनी कैरेक्टर था इसमें दिलबर वाला कैरेक्टर, जिसको अहमद अली भट्ट प्ले कर रहे हैं, और बहुत मज़ेदार था और वो बहुत अच्छे से वो कर रहे थे। होता क्या, अभी थोड़ी स्टोरी में आपको बता दूं कि अहमद अली भट्ट दा की रोल थे। अहमद अली भट्ट वो फ्रेंड है यहाँ पे हुमायूं के, यानी कि इकबाल मुन्ना के। इकबाल मुन्ना खुद एक गुंडा है, और उनके जो एक बॉस है रहमती, वो भी एक गुंडा है और भाई हैं। अब अभी तक क्लियर नहीं है वो असली वाले भाई हैं या वो भाई लोग वाले भाई हैं। वैसे तो भाई लोग तो हैं, लेकिन असली वाले भाई हैं कि नहीं वो मुझे भी क्लियर नहीं हुआ। तो वो जो रहमती भाई हैं, उनका ये जूनियर गुंडा है इकबाल मुन्ना, जो कि अभी अभी नया नया औथ ले रहे हैं। जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर के औथ लिए जाते हैं, वैसे गुंडों में कोई औथ लिए जाते हैं कि उसको ये वाला एरिया दे दिया जाएगा। जैसे रिपोर्टर्स में होता है कि उनको एक अलग स्पेसिफिक एरिया दे दिया जाता है कि आप इस एरिया से रिपोर्टिंग करेंगे, या वही वाला हिसाब इनका है। सो खैर, इकबाल मुन्ना को एक एरिया मिल गया है, और उनके एरिया में ना
जो अब वो चाहते हैं कि कोई और गुंडा नहीं आएगा, गुंडागर्दी नहीं करेगा, और ये अच्छे वाला गुंडा है जो इकबाल मुन्ना गुंडा दिखाया गया है। और दूसरी तरफ जो दिलबर का फ्रेंड है ना, बेस्टी, उसकी जो सहेली है उसकी शादी कहीं और हो रही है, और वो बिल्कुल शादी के टाइम पे वो गाउन पहन के लड़कियों वाला, और वो पहुंच गया शादी में, बिल्कुल वो आगे से उसने मुंह भी छुपाया हुआ है। और वहाँ वो करैक्टर मज़ेदार था, और वहाँ पे जब गए और वहाँ पे उनके बेचारे की चित्रोल भी चंगी हो जाती है, और वो बेचारा देखता रह जाता है और उसकी सहेली को ब्याह के ले जाते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट मॉर्निंग वाला जो सीन था वो भी एक मज़ेदार सीन था, जब वो लोग बैठे होते हैं और ये बेचारा अपना दुख लेके बैठा होता है दिलबर, और इकबाल मुन्ना को हंसी आ रही हो तो उसमें वो दुआएं देता है औरतों की तरह, जो दिलबर कि तुझे भी मोहब्बत होगी, तेरे साथ भी यही सीन होगा वगैरह वगैरह। तो वो सीन भी मज़ेदार। और ये दुआ जो है ना यहाँ पे दिलबर की लगने वाली इकबाल मुन्ना को, वो कैसे लगने वाली है आगे मैं बताती हूँ। जरनाब जो एंकर है वो सही वाली एंकर दिखाएगी, वो लिफाफे वाली एंकर बिल्कुल नहीं दिखाई गई। और जूनियर एंकर है जिसको बहुत शौक है कि उसने मुल्क के लिए कुछ करना है, तो इस टाइप का सिनेरियो उसका है। और एंकर साहिबा गुजर रही होती है, रास्ते में इकबाल मुन्ना किसी से फड्डा करके खड़े होते हैं, तो ये वहीं पर रुक के उनके साथ बहस करती है। इकबाल हालांकि सही जगह पे लड़ाई कर रहा होता है, वो गुंडा जो कि दूसरों को तकलीफ दे रहा होता है ना, जिसने ऑलरेडी उसके एरिया के किसी बंदे को मारा होता है, उसके साथ बुरा सलूक किया होता है, वो उसको पकड़ के ले जा रहा होता है। लेकिन यहाँ पे एंकर साहिबा अपना लेक्चर दे के चली जाती है, और यहाँ वो सीधा दिल पे असर करती है इकबाल मुन्ना। 1-1.5 दिन तो इकबाल मुन्ना को होश नहीं आता, वो 1-1.5 दिन प्याली पे प्याली चाय की पीता रहता है, और फिर काफ़ी टाइम बाद जाके उसको रियलाइज़ होता है कि नहीं, मैंने अपने काम पे फोकस करना चाहिए था, मेरा करियर खराब हो रहा है, गुंडों वाला करियर। अच्छा जी, कमिंग एपिसोड में दिखाया गया कि जरनाब साहिबा को कहते हैं भाई तुमने ये वाला जो प्रोग्राम करना है स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग करना है, और वो कहती मैं स्क्रिप्ट पे नहीं जाऊंगी, और मैं तो भाई अपने ही वर्ड बोलूँगी, और मैं अपने मुल्क के लिए ही कुछ बोलूँगी। हो सकता है कि ये सिनेरियो दिखाया जाएगा कि किसी पॉलिटिशियन के फेवर में जैसे पेड प्रोग्राम्स होते हैं वो चीज़ दिखाने की कोशिश की गई होगी। बट मैं आपको बता दूं, रेयरली ऐसा होता है कि कोई एंकर जो है वो रिफ्यूज़ करे, क्योंकि आधे से ज़्यादा एंकर स्क्रिप्टेड ही बोल रही होती है, उसके अलावा तो बोल ही नहीं पाती। स्पेशली जो जूनियर में कोई होती है जो रिसर्च के साथ प्रॉपर आए और वो अपना कुछ कंटेंट करे। लेकिन जरनाब साहिबा यहाँ पे वो एंकर दिखाई गई हैं जो कहती है मैं स्क्रिप्ट पे नहीं जाऊँगी, मैं तो भाई अपने मुल्क के लिए ही स्टैंड लूँगी। सो जरनाब साहिबा तो बिल्कुल इनकार करेंगे भी मैं स्क्रिप्ट के मुताबिक बिल्कुल प्रोग्राम नहीं करूँगी। और दूसरी तरफ जो इकबाल मुन्ना है वो वापस गुंडागर्दी पे शुरू हो गए हुए हैं। वो जिसका मुखालिफ गुंडा है ना, उसको उसने खूब उसकी टुकाई की है। पहले तो उसने जरनाब के चक्कर में ना भेज दिया था सिर्फ हल्की फुल्की टुकाई करके, अब वो उसको बुलाएगा, और क्योंकि वो दोबारा अपने पंगों से बाज नहीं आया, उन्होंने पैर से गोलियां रखनी हैं। तो यहाँ से स्टोरी शुरू होने वाली कहीं ना कहीं जरनाब की और इकबाल मुन्ना की, और दोनों ही अलग अलग ही हैं। मतलब दोनों का देखा जाए तो दोनों एक ही काम कर रहे हैं लेकिन डिफरेंट तरीक़ों से। इकबाल मुन्ना जो है वो उधर गुंडागर्दी के तरीके से कर रहे हैं, लेकिन वो भी मुल्क के लिए कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं। और जो जरनाब है वो बतौर एंकर जो हैं वो अपना एक्चुअली फ़र्ज़ निभाना चाहती हैं कि एक्चुअल जो फैक्ट्स हैं वो उस पर बात करना चाह रही है। सो दोनों ही मुल्क के लिए कुछ ना कुछ करना चाह रहे हैं। सो इससे जो स्टोरी समझ आ रहा है मतलब है कि गुंडा एक्चुअली वो गुंडा नहीं हैगा जोड़ा आप देखते हैं कि बाहर गली मुहल्ले चे में फड्डे कर रहे हैं। असली गुंडे तो वो हैं जो भाई इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, जो इस मुल्क को सही में बर्बाद कर रहे हैं। तो एक्चुअल स्टोरी यही है, और इसी बीच एक रोमांटिक स्टोरी शुरू होने वाली है हमारी टिड्डी यमुना की और साथ में हुमायूं सईद की। सो लेट्स सी आगे क्या होता है। तो जनाब आज का रिव्यू इतना ही। फातिमा राना को इजाज़त दीजिएगा। अगर आपको मेरा रिव्यू पसंद आ रहा है तो हमें लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, और इसके अलावा अगर आपको मेरे रिव्यूज़ पसंद आ रहे हैं तो अपने चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि रानी ने जो कहता सो कहता। अब बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टाटा, बाय बाय।